हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम को डिफाइन करेंगे और उनमें डिफरेंस क्या होता है ये समझेंगे। और यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं थ्योरेटिकल, उनको टाइप वाइज डिवाइड करके उनको कैसे सोल्व करते हैं ये समझेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको पूरा देखिए। बच्चों, प्रीवियस वीडियो पे आपके कॉम्प्लीमेंट देख के मुझे ये पता लगा कि आपको वीडियोस बिल्कुल क्लियर हो रही है और जो मेरा वीडियोस बनाने का एम है वो भी पूरा हो रहा है। तो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। तो बच्चों, हमारा फर्स्ट टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, कुछ भी नहीं होता बच्चों, एक छोटे से रिलेशनशिप होती है चार टर्म्स के अंदर। देखते हैं क्या होता है बच्चों। इसके अकॉर्डिंग ना, अगर आपके पास दो टर्म्स हैं या दो नंबर है ए और बी, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, दो नंबर है पॉजिटिव इंटीजर्स, और अगर आप उनको डिवाइड करते हो, ठीक है, और अगर आप मान लीजिए ए को डिवाइड करते हो बी से, तो आपको डेफिनेटली दो नंबर मिलेंगे क्यू और आर, जो कि क्या हो सकते हैं, होल नंबर। ठीक है, और इन चार टर्म्स के अंदर रिलेशन होता है, दैट इज ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर जो होता है, वैसे तो हमारा क्या होता है, जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो एक क्वेश्चन आता है, एक रिमाइंडर आता है। अगर डिवाइड पूरा पूरा जा रहा है, डिविजिबल पूरा पूरा, तो रिमाइंडर कितना आता है, 0। मतलब आर कैन बी इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 0, और किससे छोटा होगा, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, डिविजर से छोटा होगा। यहाँ डिविजर मेरा क्या है, बी। ठीक है बच्चों, इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक, इस रिलेशनशिप को, बस क्योंकि हमें पता है लेमा का मतलब होता है कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स जो ऑलरेडी प्रूफ होती है। वैसे ही ये यूक्लिड डिवीजन लेमा मतलब ये स्टेटमेंट जो प्रूवन है, ठीक है, जिसका यूज हम कुछ और क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए करते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस, यहाँ a क्या होता है, यहाँ a होता है डिविडेंड, जिसको डिवाइड किया जाता है, और यहाँ b क्या होता है, डिवीज़र। और इनके अलग अलग पेयर्स के लिए, मतलब a और b के अलग अलग वैल्यूज़ के लिए q और r भी क्या आएंगे, पहली बात तो आएंगे, एग्जिस्ट करेंगे और यूनिक आएंगे। ठीक है, और q क्या होता है, यहाँ पे क्वोशंट होता है, और यहाँ पे r क्या होता है, हमारा रिमाइंडर होता है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आपको समझनी है, पहली बात तो क्लियर। अब इसके अंदर इस रिलेशनशिप को बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है सर, कुछ भी नहीं, चार टर्म्स के अंदर रिलेशनशिप होती है। क्या होता है रिलेशनशिप, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, जहाँ रिमाइंडर जो होगा वो 0 से लेकर के b तक होगा, डिवीजर तक होगा। ठीक है, अब ये यूज़ कैसे करेंगे हम क्वेश्चन के अंदर, वो देख लेते हैं। ठीक है, यूज़ कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, हम यूज़ ऐसे करेंगे एग्जाम के अंदर या क्वेश्चंस के अंदर, जो अभी हमारे बुक के टेक्स्ट बुक के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, कि आप लोग लेट करते हो सारा का सारा गेम जो है ना, सारा का सारा गेम जो है, मतलब इस पे बेस्ड क्वेश्चन जितने भी है ना, उन सब में एक ही चीज़ होती है कि आप डिवीजर क्या ले रहे हो। अगर आपने डिवीजर लेट कर लिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेट डिवीजर इज 4, अगर आपने डिवीजर 4 ले लिया तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों, ऑब्वियसली रिमाइंडर क्या होगा, 0 से लेकर के 4 से छोटा, मतलब रिमाइंडर होगा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू या बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, आपका कोई भी नंबर ए जो है वो क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है बच्चों। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास डिवीजर है, बी है आर है, तो आपका नंबर क्या बन गया कि बी बन गया 4, क्यू पता नहीं क्या है, आर 0 हो सकता है, ए इक्वल टू 4q प्लस 1, ए इक्वल टू 4q प्लस 2 और ए इक्वल टू 4q प्लस 3। मतलब डिवीजर अगर आपका जो भी है ना, उसके बेस पर आप ए को, डिविडेंड को शो कर सकते हो इन मल्टीपल फॉर्म्स के अंदर। ठीक है, तो ये है एग्जाम्स में हम लोग या क्वेश्चन के अंदर हमारा ये होता है कि आप डिवीजर क्या ले रहे हो। ये सारे के सारे क्वेश्चन है ना, डिवीजर के सराउंडिंग है। डिवीजर क्या है आपका, उसके अकॉर्डिंग रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज आ जाएगी और पॉसिबल टर्म्स क्या बन सकती है वो ये है। तो ये जो रिलेशनशिप है आपकी, दिस इज कॉल्ड यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्लियर। चलिए बच्चों, एक एग्जाम्पल और करते हैं। मान लीजिए हमने डिवीजर लेट किया, लेट डिवीजर इज, जिसे हम बी से शो कर रहे हैं वो हमारा है 5 है। अगर डिवीजर 5 है तो आपका रिमाइंडर क्या होगा बच्चों, अब 0 से लेके कहाँ तक होगा, 5 से छोटा। इसी टर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि r जो है वो 0 हो सकता है, 1 2 3 और 4, होल नंबर 0 से लेके 4 तक। ठीक है बच्चों, अब सुनो, इसका मतलब बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा जो टर्म्स होंगी वो क्या हो सकती है, वो हो सकती है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर।
ये हो सकती है, मतलब कोई भी ए बी क्यू, मतलब दो टर्म्स के अंदर रिलेशनशिप ये होती है। तो आप यहाँ पे ए को शो कर सकते हो, बी क्या है हमारा यहाँ पे 5, क्यू पता नहीं, आर क्या क्या हो सकता है 0, आपका नंबर हो सकता है 5q+1, आपका नंबर हो सकता है 5q+2, आपका नंबर होता है 5q+3 और आपका नंबर होता है 5q+4। कहने का मतलब सारा का सारा खेल जो है ना वो डिवीज़र का है। आपका डिवीज़र क्या है, उस पर ये टर्म्स बनती है और उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा गया उसके अकॉर्डिंग हम सोल्व करते हैं। क्लियर बच्चों? तो यूक्लिड डिवीजन लेमा मतलब रिलेशनशिप इन 4 टर्म्स, डिविडेंड, डिवीजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को समझने से पहले थोड़ा डिफरेंस देखते हैं, क्या डिफरेंस होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा में और एल्गोरिथम में। लेमा क्या था कि a = bq+r, ये रिलेशनशिप क्या हो गई यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेकिन एल्गोरिथम क्या होती है बच्चों, देखिए कि अगर आप लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके, आप इसका यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करके कुछ स्टेप्स यूज़ करते हैं, रिपीट करते हैं बार बार, ठीक है, कुछ स्टेप्स प्रोसीजर फॉलो करते हैं और क्या फाइंड करते हैं, और फाइंड करते हैं HCF। ठीक है बच्चों, और क्या फाइंड करते हैं HCF। तो ये जो प्रोसेस बनाना आपका, ये जो है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज़ करके कुछ स्टेप्स को फॉलो करके HCF फाइंड करना क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये क्या है, इनडायरेक्टली प्रोसेस है, क्या चीज़ निकालने का, प्रोसेस ऑफ फाइंड HCF। क्लियर बच्चों? तो लेमा रिलेशनशिप है, एक प्रूवन स्टेटमेंट है, जबकि एल्गोरिथम क्या है, एक प्रोसेस है। बच्चों HCF फाइंड करने के 2 मेथड होते हैं, पहला होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करेंगे देखना बच्चों, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर है 2 to 5, उसे हम क्या मानेंगे, हम उसे मानते हैं डिविडेंड, और जो छोटे को मानते हैं डिवीज़र। और बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लेमा क्या होगा, कोई भी नंबर जो है डिविडेंड जो है वो होता है BQ+R होता है बच्चा, वेयर R जो है आपको पता है। ठीक है, इसका मतलब 2 to 5 जो होगा वो होगा 135 इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब वो अगर आप मन में कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप करके देख लो कैसे होगा। देखिए कैसे करते हैं, अब यहाँ पे हम लोग 2 to 5 को डिवाइड करेंगे, किससे, 135 से डिवाइड किया, 135 बन जा 135, 2 जा किया तो 270 बड़ा हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया 0 और यहाँ कितना है 90। क्लियर बच्चों? तो क्वोशिएंट कितना है यहाँ पे 1, रिमाइंडर कितना है 90। नेक्स्ट ये स्टेप रिपीट करना है। ठीक है, एल्गोरिथम मतलब प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहला स्टेप नंबर 1, जो ग्रेटर नंबर है उसको डिविडेंड, छोटे को डिवीजर, और ऐसे करके a = BQ+R एल्गोरिथम लगाओ, सॉरी यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाओ, कब तक, जब तक रिमाइंडर 0 ना दे। अब नेक्स्ट स्टेप में डिविडेंड क्या होगा, जो डिवीजर था वो तो आपका क्या बन जाता है, डिविडेंड बन जाता है, और जो आपका रिमाइंडर है वो क्या बन जाता है आपका, वो बन जाता है आपका डिवीजर। दोबारा डिवाइड करते हैं, देखो अब हमने क्या किया, 135 को डिवाइड किया किससे बच्चों, 90 से डिवाइड किया, तो 90 बन जाए 90, ऊपर से क्या आ गया रिमाइंडर 45, और यहाँ कितना है 1। चलो तो 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 45। नेक्स्ट स्टेप फिर से, जब तक 0 नहीं आता करते चलो, यहाँ क्या आएगा डिवीज़र, यहाँ आएगा रिमाइंडर, और आपको पता है 45 2 90 होता है, तो ऑब्वियसली रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो बच्चों अब हमारा HCF आ चुके हैं। HCF क्या आया हमारा, HCF किस किस का, 2 to 5 का और 135 का इज़ HCF किस किस की वैल्यू है, अंदर लिख दो, इज़ क्या है। अब इन दोनों में से एक होगा, पर हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं सर कौन सा होगा, इसलिए क्लियर करता हूँ। जो लास्ट स्टेप में है और इस स्टेप में है, दोनों में जो है ना वो अपना HCF होता है। तो क्या होगा HCF हमारा 45, सो HCF इज़ 45। ठीक है बच्चों, तो ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं HCF फाइंड करने का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। और ये जो स्टेटमेंट है सिर्फ इतनी सी, ये क्या हमारी लेमा। क्लियर बच्चों, समझ आ गया होगा डिफरेंस लेमा में और एल्गोरिथम में। तो बच्चों एक एग्जांपल और समझते हैं। देखिए हमारे पास 2 नंबर है और हमें निकालना है HCF बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। कैसे करते हैं, जो दोनों में जो सबसे बड़ा नंबर है 867 इज ग्रेटर देन 255, तो हम लोग क्या करते हैं, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा वी नो डैट डिविडेंड जो होता है BQ+R होता है। इसका मतलब 867 जो है उसको हम लिखेंगे 255 इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब क्वोशिएंट क्या है, रिमाइंडर क्या है, वो निकालना पड़ेगा। डिवाइड करते हैं बच्चों, 867 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ किससे, 255 से डिवाइड करता हूँ, तो बच्चों देखो 255 को एक बार अप्रोक्सीमेट 250 मानते हैं। 250 2 जा 500, 3 जा 750 और 4 जा 1000 है ना, और अगर 5 और भी ऐड किया तो बड़ा हो जाएगा, तो ये लगभग जाएगा 3 पे।
फिर भी आप ट्राई कर लेना अपने अकॉर्डिंग, मैं मैं कर रहा हूँ उसको। 255 को 3 में मल्टीप्लाई किया, 15 1 16 1 और 765 आ रहा है और एग्जैक्टली डिविजिबल भी हो रहा है, ठीक है। यहाँ कितना आया, यहाँ पे यहाँ आया 3। अच्छा रिमेनिंग देखते हैं, यहाँ 2 आया, यहाँ 0, यहाँ 1, 102। क्या करेंगे, यहाँ आया 3 प्लस 102 और इस स्टेप को बार बार रिपीट करते जाना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। नेक्स्ट स्टेप में डिविडेंड और रिमाइंडर, डिवीज़र बन गया डिविडेंड और रिमाइंडर बन गया डिवीज़र। फिर से डिवाइड करना है, चलो करते हैं डिवाइड। फिर से क्या आएगा, तो आप बताइए 255 को डिवाइड करना है 102 से। 102 1 जाओ सेम, 2 जाओ 204 हो रहा है, छोटा ही आ रहा है, ठीक है 2 पे करते हैं 204। सब्ट्रैक्ट किया 1 और यहाँ कितना आया 5, 51। तो बच्चों यहाँ पे रिमाइंडर आया, क्वेश्चन आया 1, रिमाइंडर 51। नेक्स्ट स्टेप में 102 और डिवाइड करना किससे है, 51 से। बच्चों सेम चीज़, 51 1 जा 51, 2 जा 102 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास 0। तो बच्चों बताइए क्या आपका रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब HCF मिल गया। कन्फ्यूजन HCF 51 है कि 2, क्लियर करने के लिए लास्ट स्टेप में देखो, लास्ट में क्या है 51। इसका मतलब HCF ऑफ 867, 255 इज़ 51। तो बच्चों यही था टॉपिक हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे समझ पाएंगे क्वेश्चंस को। तो बच्चों यूक्लिड डिवीजन लेमा बेस्ड पर जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो कैसे कैसे बन सकते हैं और किस क्वेश्चन के अंदर क्या ऐड करते हैं देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बनता है यूक्लिड डिवीजन लेमा पे, ऐसे क्वेश्चन जिसमें ना तो क्या आएगा स्केयर आएगा और ना ही क्या आएगा क्यूब आएगा, ठीक है। ना ही आपको स्केयर मिलेगा ना ही क्यूब मिलेगा। जैसे कि शो दैट एवरी इवन पॉजिटिव इंटीजर इज 2q फॉर्म एंड ओड पॉजिटिव इंटीजर इज 2q प्लस 1 फॉर्म। मतलब शो करने हैं जितने भी इवन पॉजिटिव इंटीजर्स है वो किस फॉर्म में होंगे, 2q फॉर्म में होंगे, और जितने भी ओड है वो 2q प्लस 1 फॉर्म में होंगे। तो नोटिस करो क्वेश्चन में कहीं पे भी क्या नहीं आया, ना तो इवन आया ना ओड आया, सॉरी ना ही स्केयर आया ना क्यूब आया। टाइप सेकंड होते हैं जिन क्वेश्चन में आपको क्या मिलता है, स्केयर मिलते हैं, कि आपको इंटीजर को प्रूफ नहीं करना, आपको इंटीजर के स्केयर को प्रूफ करना होता है। कैसे देखिए, शो दैट स्केयर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर 3m और 3m प्लस 1 फॉर्म। मतलब शो करो कि किसी इंटीजर का पॉजिटिव इंटीजर का स्केयर जो है वो या तो 3m होगा या 3m प्लस 1 होगा। तो यहाँ कीवर्ड क्या है हमारा स्केयर। और थर्ड देखिए टाइप 3 कि शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर नहीं उसका क्यूब जो है वो 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 होगा। तो बच्चों ये 3 टाइप के क्वेश्चन है। कैसे सोल्व करते हैं, सारा का सारा गेम जो है ना वो किसका है, डिवीजर का। आप डिवीजर कैलकुलेट करोगे उस पे सारा गेम है, ठीक है। तब 1 बाय 1 बात करते हैं, पहले करते हैं टाइप 1 की बात। तो बच्चों आपको फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के अंदर ना तो कभी स्केयर मिलेगा और ना ही कभी क्यूब मिलेगा। आपको उस क्वेश्चन में गिवन होगा कि पॉजिटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर को तो इस फॉर्म में शो कर दो और इवन पॉजिटिव इंटीजर को इन फॉर्म में शो कर दो। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, हम लोग क्वेश्चन में डिवीजर वो लेट करेंगे जो क्वेश्चन के अंदर मेंशन है। बस क्वेश्चन देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर्स। तो बच्चों मुझे ये प्रूफ करना है कि ओड पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं ना वो इस फॉर्म में होते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं क्वेश्चन में स्टार्ट करूँगा, आंसर स्टार्ट करता हूँ। देखो बच्चों कैसे करूँगा, मैं लिखूँगा सबसे पहले कि लेट a इज एनी, पी मतलब बच्चों पॉजिटिव इंटीजर, एंड डिवीजर b इज। अब डिवीजर क्या लेट करना वो मेन चीज होती है। क्वेश्चन में क्या मेंशन आप देख रहे हो, 4 क्यों दिख रही है, 4 दिख रहा है, तो यही हमारा डिवीजर होता है। तो डिवीजर क्या होगा 4, ठीक है बच्चों। और फिर लिखोगे आप, तो इसका मतलब यही हुआ। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा आपका जो कोई भी नंबर है वो क्या होता है, बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में होता है। और वेयर आर इज, वेयर जो आपका आर होगा वो क्या होता है, आर क्या होता है, 0 से लेके कहाँ तक होता है बच्चों, 0 से डिवीजन से छोटा होता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या कि आर जो है इसका मतलब 0 1 2 3, जो आपका पसंद आया वो कर सकते हो। तो अब देखते हैं बच्चों क्या क्या इंटीजर्स बनते हैं। तो 4 आर इक्वल टू 1, ठीक है, आपका ए बन रहे हैं। बी कितना है आपका फिक्स है, बी हमेशा 4 रहेगा। 4q प्लस, पहले 0 लेते हैं, 4 आर इक्वल टू 0, बी क्यू 4 प्लस 0। 4 आर इक्वल टू 1 आपका ए कितना आ गया, 4q प्लस 1।
और ऐसे ही आपका ये कितना आ जाएगा 4q प्लस 2, और ऐसे ही आपका ये कितना आ जाएगा 4q प्लस 3। तो बच्चों ये सारे के सारे क्या हैं, दिस ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ये सारे क्या है हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स है। लेकिन मुझे पॉजिटिव इंटीजर प्रूफ नहीं करना, मुझे प्रूफ करना है कि जो ओड टाइप के होंगे ना वो पर्टिकुलर कौन से होंगे वो होंगे। तो मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों, मैं लिखूंगा कि इनमें से जो है 4q एंड 4q प्लस 2 पॉजिटिव इंटीजर्स या पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 2। सो a इक्वल टू 4q, 4q प्लस 2 आर इवन पॉजिटिव इंटीजर and 4q plus 1 and 4q plus 3 positive integer is not divisible by मतलब जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स थे उनमें से कौन कौन से, एक तो ये जिसको अपने लिख सकते हैं 4q लिखते हैं, एक तो 4q और एक 4q प्लस 2 तो 2 से डिविजिबल है तो वो इवन पॉजिटिव इंटीजर हो गए, और दूसरे जो डिविजिबल नहीं है नॉट डिविजिबल बाय 2। सो a इक्वल टू 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 आर ओड पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें यही तो प्रूफ करना था बच्चों। तो मतलब फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा नोटिस करना, क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो, आप क्वेश्चन में स्क्वायर और क्यूब नहीं मिलेगा तो आपको डिविजर वही लेना जो क्वेश्चन में होता है। तो बच्चों एक एग्जांपल और देखते हैं। शो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n प्लस 2 n प्लस 4 इज डिविजिबल बाय 3। तो बच्चों इसमें कहीं स्क्वायर क्यूब नहीं आया, तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन में डिविजर क्या होता है जो क्वेश्चन में मेंशन होता है। तो इस क्वेश्चन में मेंशन क्या आ रहा है, डिविजिबल बाय 3। तो हमारा 3 जो होगा डिवाइड हम 3 से कर रहे हैं, 3 इज डिविजर आर। तो डिविजर को हम लोग सब समझ तो आप गए हो क्या करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, आंसर लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे कि लेट n या a, इस बार हमारा n पॉजिटिव इंटीजर है, तो लेट n इज पॉजिटिव, ठीक है, इंटीजर। लेट n इज पॉजिटिव इंटीजर एंड डिविजर इज, डिविजर क्या लेट कर रहे हो आप 3। सो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा जो आपका डिविजर होगा वो होगा 3q प्लस r, जहाँ आपका r जो होगा वो क्या होगा 0 से लेकर के 3 से छोटा, है ना। इसका मतलब आपके जो नंबर आपके पॉजिटिव इंटीजर हैं, सो पॉजिटिव इंटीजर कैन बी, सो पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे, या तो होगा 3q प्लस 0, या होगा इसको हम लिख सकते हैं 3q, या होगा 3q प्लस 1, या होगा 3q प्लस 2। तो ये 3 नंबर पॉसिबल है। मतलब पॉजिटिव इंटीजर जो है आपके या तो 3q होगा, या 3q प्लस 1 होगा, या 3q प्लस 2 होगा। पर हमें यहाँ पे इवन ऑड नहीं प्रूफ करना, हमें प्रूफ करना है कि या अगर n जो भी हो, n प्लस 2 n प्लस 4 में से ना कोई एक ही नंबर 3 से डिविजिबल होगा। कोई बात नहीं, यहाँ तक क्लियर। अब मैं ले रहा हूँ केस फर्स्ट। तो ले रहा हूँ केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में मैं लेट कर लिया इफ n इज, आपका n कितना है 3q। तो अब आपको चेक करना है n प्लस 2 n प्लस 4 बनता क्या है, ठीक है बच्चों। तो आपका n बन गया 3q, आपका n प्लस 2 बन गया 3q प्लस 2, और आपका n प्लस 4 बन गया 3q प्लस 4। आप बताओ इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो 3 से डिविजिबल हो एग्जैक्टली। क्या ये 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है? बिल्कुल है। ये है? नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, सो ओनली n इक्वल टू 3q इज डिविजिबल बाय 3। ऐसे ही हम लोग केस 2 लेंगे। केस सेकंड क्या होगा बच्चों कि इफ़ n इक्वल टू, आपका n इस केस में क्या होगा 3q प्लस 1, क्या होगा आपका n इस केस में 3q प्लस 1। तो अब इस केस में सोचिए आपको वही चीज़ें 3 निकालनी है। एक आप निकालेंगे n क्या होगा सेम टू सेम। फिर आपका नेक्स्ट केस देखते हैं। फिर आप नेक्स्ट लोगे n प्लस 2, तो नेक्स्ट आया 3, n कितना है 3q प्लस 1, ठीक है। उसमें 2 और ऐड कर दिया तो कितना आ गया 3, और ऐसे ही आपका n प्लस 4 कितना हो जाएगा 3q प्लस 5। तो बच्चों आप बताओ इस केस में n प्लस 2 n प्लस 4 में से कौन सी ऐसी वैल्यू जो 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो सकती है। 3q प्लस 1 तो नहीं हो सकता, 3q प्लस 3 में से 3 कॉमन निकल सकता है और वो कर सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन में आप बोलोगे सो n प्लस 2 जो वैल्यू बनी है 3q प्लस 3 इज डिविजिबल बाय
डिविजिबल बाय क्या 3। और ऐसे ही लास्ट केस आएगा केस थर्ड। अब इस केस में n क्या होगा आपका, इफ़ n इक्वल टू, अब आपका n क्या होगा पहले 3q+2। और इस केस में आप खुद बताओ, जब आपका n 3q+2 होगा तो एक तो नंबर लेना है आपको n सेम टू सेम 3q+2, एक लेना है आपको n+2 जो बन गया 3q+4, और एक लेना है आपको n+4 जो बन गया 3q+6। तो बच्चों अब बताओ 3q+2 डिविजिबल होगा 3 से? नहीं। 3q+4 होगा? नहीं। 3q+6 होगा? होगा। तो आप क्या बोलोगे, सो n+4 या फिर 3q+6 इज डिविजिबल बाय 3। तो बच्चों फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन ऐसे करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है आगे भी, और बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। एक आइडिया दे दिया कि फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन कोई भी आ जाए, हमें सोल्व कैसे करना होता है, ऐसे करना होता है कि डिवीजर वही होगा जो क्वेश्चन में मेंशन है। तो बच्चों सेकंड टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में ना पॉजिटिव इंटीजर को प्रूफ नहीं करना होता, पॉजिटिव इंटीजर के स्केयर को किसी फॉर्म में प्रूफ करना होता है। जैसे शो दैट स्केयर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर 3m और 3m+1 फॉर्म। मतलब आपके पास जो नंबर है, मान लीजिए आपके नंबर a है, आपको a को प्रूफ नहीं करना, आपको उसका स्केयर को प्रूफ करना है कि वो क्या होगा 3m या फिर 3m+1 होगा। तो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन के अंदर, मतलब सबसे मेन चीज डिवीजर लेट क्या करना है। अगर डिवीजर समझ जाओगे तो सब समझ आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में बच्चों क्या करते हैं, हम लोग नंबर लिखते हैं 1 2, ये रफ कम है 1 2 3 4 5, इनका स्केयर करो। 1 का स्केयर कितना हुआ बच्चों, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, इतना काफ़ी होगा। अब आप चेक करो, अब यहाँ पे ये 3 हमारा डिवीजन नहीं आएगा, हमें चेक करना होगा कि किसका स्केयर इस 3 से डिविजिबल है। जो क्वेश्चन में मेंशन है डिवीजर, उससे इसके किसका स्केयर डिविजिबल है। क्या 1 3 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। क्या 2 का स्केयर 4 डिविजिबल होगा? नहीं होगा। क्या 3 का स्केयर 9 डिविजिबल होगा? बिल्कुल होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमारा जो डिविजर होगा वो क्या होगा, 3 होगा। तो जब भी क्वेश्चन में स्केयर होता है तो हम लोग कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। एक एग्जांपल और देता हूँ फिर इसको दोबारा कंटिन्यू करते हैं कि मान लीजिए अगर हमें ऐसा प्रूफ करना होता कि मान लो मुझे प्रूफ करने की किसी का स्केयर क्या है 8m या 8m+1 प्रूफ करना है किसी नंबर का, तो मैं नंबर लिखता 1 2 3 4 और इनका स्केयर चेक करता कि 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर कितना है यहाँ पे 4, 3 का स्केयर कितना है यहाँ पे 9, 4 का स्केयर 16। तो मैं चेक करता कि इनमें से किसका स्केयर 8 से डिविजिबल है। ऑब्वियसली ये वाला हो गया। तो इसका मतलब हमारा इस क्वेश्चन में डिवीजर क्या होता है 4। तो जब भी क्वेश्चन में स्केयर आता है तो हम लोग क्वेश्चन में मेंशन है वो चीज नहीं लेंगे, हम नंबर्स की 1 2 3 4 उन नंबर की स्केयर चेक करते हैं इनमें से किससे डिविजिबल है। क्लियर बच्चों? चलो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप समझ गए इसमें डिवीजर क्या आएगा हमारा 3 आएगा, क्योंकि 3 का स्केयर 9 3 से डिविजिबल होता है। ठीक है, और सबसे शॉर्टेस्ट लेना है हमें। सर ऐसा क्यों? मान लीजिए अगर आप बड़ा वैल्यू लेते हो तो बहुत सारे केस बन जाते हैं और आपको सबका स्केयर या क्यूब करना पड़ता है जो कि टफ हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सेम काम रहेगा। सबसे पहला काम तो वही है कि पॉजिटिव इंटीजर बना लो पहले, उसके बाद क्या कह रहा है ये स्केयर करने को बोल रहा है, स्केयर कर दो। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहला काम वही, लेट पॉजिटिव इंटीजर इज, कोई दिया नहीं है तो मर्जी लेट करो, लेट एनी पी आई मतलब पॉजिटिव इंटीजर इज ए एंड, या एन ले लो, मुझे एन अच्छा लगता है, इज एन एंड डिवीजर इज, डिवीजर क्या है बी लेट कर रहा हूँ, कितना होगा वो ले रहा हूँ मैं 3। सो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा आपका जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो क्या होंगे 3q प्लस r, और आपका r क्या होगा 0 से लेकर के कहाँ से कम होगा 3 तक। और इसका मतलब समझते हो r की वैल्यू होगी 0 1 और 2, 3 नहीं होगा। तो आपका जो n है वो क्या क्या पॉसिबल है, वो बनेगा 3q प्लस 0, n बनेगा 3q प्लस 1, n बनेगा 3q प्लस 2। तो ये 3 ही पॉजिटिव इंटीजर पॉसिबल है। ठीक है बच्चों, पर मुझे पॉजिटिव इंटीजर प्रूफ नहीं करना, मुझे प्रूफ करना है स्केयर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो ये जो हम पहले डिविजन ऐड करते हैं इसलिए करते हैं ताकि हम लोग नंबर फाइंड कर सकें। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, पहला केस, केस नंबर फर्स्ट, कि इफ़ आपका पॉजिटिव इंटीजर जो है, इफ़ पॉजिटिव इंटीजर n जो है आपका वो क्या है 3q है, तो हमें इसका क्या करना है स्केयर। तो n का स्केयर यहाँ कितना आएगा 3q का स्केयर, डेट इज 9q स्केयर। बच्चों मुझे बताओ 9q स्केयर को क्या मैं 3m निकालना है मुझे, 9q को क्या मैं 3 × 3q स्केयर लिख सकता हूँ, जहाँ q एक इंटीजर है।
क्यू का स्केयर भी इंटीजर हुआ और 3 भी एक इंटीजर हुआ, तो ये सारा का सारा अपने आप में एक इंटीजर बन गया। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 3 इंटू एम। यहाँ लिख दूंगा कि वेयर 3 क्यू स्केयर इज ए इंटीजर। क्लियर, लिख दिया। 3 क्यू स्केयर अपने आप में एक क्या है, एम है, क्योंकि एम क्या यहाँ दिया होता क्वेश्चन के अंदर कि एम जो है हमारा वो क्या है, एम इज इंटीजर। तो मैंने ले लिया बच्चों। क्लियर, अब देखिए, तो पहला हमने प्रूफ कर दिया कि एन का स्केयर जो है वो क्या बन गया आपका, 3m बन गया। क्लियर, और यहाँ 3 क्यू स्केयर आपका क्या है, वो एक इंटीजर है। ये इंटीजर का स्केयर मल्टीप्लाई इंटीजर ही आता है। अच्छा, फिर केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड के अकॉर्डिंग इफ आपका n क्या होगा, 3q प्लस 1, क्या करना है आपको, इसका फिर से स्केयर करना है। तो इसका स्केयर प्रूफ करना है हमें। 3q प्लस 1 का स्केयर या तो क्या आ जाए, 3m आ जाए, या 3m प्लस 1 आ जाए। इसका स्केयर किया है 9q स्केयर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 कितना आएगा, 6q प्लस 1। तो बच्चों देखो, या तो 3m का मतलब पूरे में से 3 कॉमन निकल जाए, या फिर पीछे 1 बच जाए। तो बच्चों यहाँ पे 1 दिख रहा है आपको, ये रहा 1, और यहाँ से 3 कॉमन निकल सकता है। तो 3 कॉमन लिया, ये बचा 3q स्केयर प्लस 2q, और बाकी सब ये कचरा है मेरे लिए। कचरा मतलब इंटीजर बन गया सिंप्लीफाई होने के बाद, और इंटीजर को मैं क्या लिख सकता हूँ, m। तो यहाँ लिख दूंगा कि 3 इस पूरे इंटीजर को लिख दिया m प्लस 1, वेयर 3q स्केयर प्लस 2q हमारा एक क्या है, इंटीजर। और क्वेश्चन में इंटीजर को मैं क्या शो कर सकता हूँ, इंटीजर को मैं m शो कर सकता हूँ। क्वेश्चन में मेंशन है कि m इज इंटीजर। क्लियर, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी एक लास्ट केस बच गया कि जब n क्या हुआ आपका 3q प्लस 2 जो हो है वो भी जब n आपका 3q प्लस 2 हो, तो कैसे करेंगे, लास्ट केस देखते हैं। केस थर्ड, इफ n इक्वल टू 3q प्लस 2, हमें करना है इसका स्केयर। यहाँ भी क्या होगा, 3q प्लस 2 का स्केयर किया, 3q स्केयर कितना हुआ, 9q स्केयर प्लस कितना हुआ ये 2 इंटू 3q इंटू 2 कितना हो गया बच्चों बताओ, 2 3 जा 6 12q प्लस 2 का स्केयर कितना हुआ 4। अच्छा बच्चों, यहाँ मिस्टेक हो जाती है। आप लोग सोचोगे कि सर ना तो पूरे में से 3 कॉमन निकल रहा, और अगर मैं इसमें 3 कॉमन लेता हूँ तो पीछे 4 बचता है, पर हमें लाना क्या है, 3m और 3m प्लस 1। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ आ गई। क्या करेंगे, अब सोचना मैं क्या करता हूँ, 9q स्केयर प्लस 12q, 4 को मैं 3 प्लस 1 से लिख सकता हूँ क्या बच्चों, और इसमें से 3 कॉमन निकल जाएगा, 3 अंदर बचा 3q स्केयर प्लस का 4q प्लस का 1 प्लस 1। और ये अपने आप में एक बच्चों क्या होता है, सोचो, इंटीजर्स प्लस इंटीजर मल्टीप्लाई इंटीजर, ये सब क्या होता है, एक इंटीजर होता है। और क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि इंटीजर क्या है एक्चुअल में, आप m को m यहाँ जो है वो इंटीजर ही है, नेट कर लिया फिर मैंने, तो ये क्या बन गया, 3m प्लस 1। इसका मतलब आपने ये प्रूफ कर दिया कि क्वेश्चन के अंदर जितने भी इंटीजर्स हैं ना, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स बनते हैं, जो कि बनते हैं 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, उनका जो स्केयर है वो हमेशा क्या आ रहा है, या तो 3m आ रहा है या 3m प्लस 1 आ रहा है। तो बच्चों थर्ड टाइप के क्वेश्चन में आपको हमेशा क्यूब मिलेगा, कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आपको प्रूफ करनी होगी कि वो 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, या ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहाँ क्यूब प्रूफ करनी होती है। ठीक है, बेसिकली एक ही क्वेश्चन बनता है ये मेनली, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में भी क्यूब के अंदर। तो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन के अंदर, वही चीज़ है, डिविजर फाइंड करना मेन होता है बेटा, कि अगर टाइप फर्स्ट जहाँ ना तो क्यूब होता है ना स्केयर होता है, हम लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन में मेंशन है वही लेते हैं। जहाँ स्केयर होता है हम क्या करते हैं, नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, उनका स्केयर देखते हैं कि उनका स्केयर गिवन जो डिवीजर है उससे कौन सा डिवाइड हो रहा है, इंटीजर चूज करते हैं। वैसे ही यहाँ है कि हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली नंबर लिखते हैं 1, अब 1 का क्यूब निकालेंगे 1, 2 का क्यूब निकालेंगे 8, 3 का क्यूब निकालेंगे 27, और चेक करते हैं कि इनमें से जो इसका जो क्वेश्चन जो अपना वो डिवीजर है किसको डिवाइड कर रहे हैं नहीं कर रहा, डिवाइड कर रहा है नहीं कर रहा, डिवाइड कर रहे हैं हाँ जी कर रहे हैं। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो डिवीजर होगा हमारा वो 3 होगा। सर ऐसा क्यों, आप 9 क्यों नहीं ले रहे, 9 लेने का मतलब है केस कितने बन जाएंगे, 9m प्लस 0, 9m प्लस 1, 9m प्लस 2, 9m प्लस 8 तक, इतने केस सबका क्यूब करना पड़ेगा, कौन करेगा इतना बड़ा क्वेश्चन, समझ रहे हो प्रॉब्लम। इसलिए हम लोग शॉर्ट ढूंढते हैं कि 1 का क्यूब 9, मतलब पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब प्रूफ करने, इसलिए हम पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब देखते हैं। क्लियर बच्चों, तो इस क्वेश्चन में हमारा जो क्यूब आएगा, हमारा जो डिवीजर आएगा वो 3 आएगा। स्टार्टिंग वैसे ही होगी, सारी की सारी फॉर्मेलिटी कैसे करेंगे, फॉर्मेलिटी सबसे पहले लेट a इज पॉजिटिव इंटीजर या n इज पॉजिटिव इंटीजर, लेट n इज एनी
पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। आपका n जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, जहाँ n डिवीज़र क्या है आपका, वो आपने लेट कर लिया। डिवीज़र क्या होगा आपका, डिवीज़र होगा आपका 3, क्योंकि 3 का क्यूब 27 है जो 9 से डिविजिबल हो रहे हैं। फिर आप कहोगे तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होगा बच्चों कि a जो होता है वो होगा 3 क्यूब प्लस r, और जहाँ r क्या होगा 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा, क्योंकि आप 3 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 0, 1, 2 एक कम होता है। तो आपके जो पॉजिटिव इंटीजर्स है वो क्या क्या बन गए, एक तो बन गया 3 क्यू, एक बन गया 3 क्यू प्लस 1 और एक बन गया 3 क्यू प्लस 2। और अब हमें क्या करना है, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है। सो बच्चों मैंने n लिया था क्या, हाँ n लिया था, तो आप इसको n लेके चलोगे, ठीक है, आप इसको n लेके चलोगे। अब बच्चों अब मुझे इन n का ना, मेरे पास 3 आए हैं, समझ रहे हो, 3 पॉजिटिव इंटीजर, तो इनका 1 बाय 1 क्यूब करना है और प्रूफ करना है कि वो या तो 9m आएगा, 9m प्लस 1 आएगा या 9m प्लस 8 आएगा। तो कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले केस फर्स्ट ले रहा हूँ कि इफ़ n इक्वल टू 9m, सॉरी क्या था 3q ना, इफ़ n इक्वल टू क्या होगा हमारा 3q, करना क्या आपको इसका क्यूब, तो n का क्यूब कितना हो गया 3q का क्यूब हो गया। यहाँ कितना आ गया 27 क्यूब। बच्चों क्यू इंटीजर है, इंटीजर का क्यूब भी क्या होता है, इंटीजर होता है। अब आप लोग क्या करोगे, देखिए 9m बनाना है, तो क्या 27 को मैं 9 इंटू 3 क्यूब लिख सकता हूँ। और अब मुझे बताओ क्या यहाँ पे क्यूब जो है वो अपने यहाँ पे एक इंटीजर है, और इंटीजर को मैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या m लेट कर सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, आप स्क्रीन पे देख रहे होगे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि m की इंटीजर है, तो इस 3 क्यूब को मैं क्या लेट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक इंटीजर लेट कर रहा हूँ, डेट इज m। तो ये क्या बन गया 9m। तो इसका मतलब पहला जो केस है हमारा वो सक्सेसफुल हो गया कि जो इस पहले टाइप के इंटीजर्स होंगे उनका क्यूब क्या आएगा, वो आएगा 9m, ठीक है। 9m यहाँ एक इंटीजर होगा, कुछ भी सकता है वो। अब टाइप सेकंड की बात करते हैं, मतलब केस सेकंड में आपका जो n होगा पॉजिटिव इंटीजर होगा वो क्या होगा 3q प्लस 1 होगा। और अब वो करना क्या, यहाँ पे इसका क्यूब करना है। स्केयर वाले क्वेश्चन जो होते हैं उनमें स्केयर करना है, यहाँ क्यूब करना है, तो क्यूब करते हैं। चलो तो अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्यूब, n का क्यूब यहाँ क्या आएगा 3q प्लस 1 का क्यूब। और आपको क्यूब का फॉर्मूला आता होगा, क्या होता है फॉर्मूला, याद करवा दूँ आपको कि x प्लस वाई का होल क्यूब होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब। आप चाहें तो 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर यूज़ कर लें, और चाहें तो 3xy x प्लस वाई यूज़ कर लें, एक ही बात है। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं आगे। 3q का क्यूब किया तो कितना आएगा 27q क्यूब आएगा, प्लस y का क्यूब, 1 का क्यूब कितना आया 1 आया, प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर, और y का 1 ही आया, प्लस 3, x कितना आया हमारा, x आया 3q, और वाई स्क्वायर कितना आएगा हमारा, वाई स्क्वायर है 1 का स्क्वायर 1 आता है, तो मत लिखो चाहे। इसको थोड़ा रीअरेंज किया तो 27 9 की क्यूब प्लस 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9q, और ये प्लस 1 को रख दिया मैंने एंड में। अब बच्चों बताओ या तो 9m प्रूफ करना है, मतलब सब में से 9 कॉमन निकल जाए, या 9m प्लस 1 दिख रहा है और बाकी सब में से 9 कॉमन निकल सकता है। तो अंदर क्या बचा वो है हमारे लिए कचरा, मतलब मैंने इसको m मानना है, 3 की स्क्वायर प्लस यहाँ कितना आएगा 9q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। तो यहाँ ये पूरी की पूरी चीज़ मेरे लिए एक इंटीजर है, क्योंकि q इंटीजर है, उसका स्केल इंटीजर, मल्टीप्लाई करो तो इंटीजर, एडिशन किया तो इंटीजर, क्योंकि इंटीजर्स क्या है मल्टीप्लाई और एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी होती है 9m प्लस 1। तो सेकेंड टाइप जो है उसका स्केयर, उसका क्यूब भी प्रूफ हो गया कि वो 9m प्लस 1 टाइप का है। अब बस लास्ट टाइप बचता है कि एक टाइप हो रह गया, एक टाइप नहीं एक पार्ट रह गया इसका, केस थर्ड, कि अगर आपका इफ़ n ये पॉजिटिव इंटीजर जो है आपका वो 3q प्लस 2 हो, तब आप सोल्व कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। कि आपका जो लास्ट है 3q प्लस 2 टाइप में है, वो कैसे करेंगे, क्यूब करना है, किया क्यूब, कि हमें इंटीजर को प्रूफ नहीं करना, हमें उसके क्यूब को प्रूफ करना होता है, इसलिए हम पहले पॉजिटिव इंटीजर निकाल लेते हैं फिर क्यूब करते हैं। अब हमने किया इसका क्यूब, क्या होगा देखते हैं। 9 सबसे पहले आएगा 3q का क्यूब, फिर आएगा 2 का क्यूब, फिर आएगा 3 इंटू 3q का स्क्वायर इंटू 2, और फिर आएगा 3 इंटू 3q इंटू 2 का स्क्वायर। बच्चों सिंप्लीफाई करता हूँ तो आप देखो
ये बन जाएगा 27 क्यू क्यूब, ये बन जाएगा +8, और +8 आपको पता है कि है फॉर्म है हमारे पास, और ये बन जाएगा हमारा फिर से 27 का डबल किया 54 क्यू स्क्वायर, और ये बन जाएगा हमारा 9 4 जा 36 क्यू। जरूरी नहीं होता पूरा करोगे, अपन कॉमन निकालना होता है। अब बच्चों देखो 27 क्यू की क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8, इस 8 को छोड़ो, क्या इसमें से 9 कॉमन आ जाएगा? और 9 कॉमन आने के बाद जो बचेगा हमारा, जो भी बच जाए उसको वो इंटीजर ही दोगा, उसको मैंने m बोल दूंगा और प्लस में क्या लिख दूंगा 8। तो मुझे बताओ बच्चों कि क्या सारे जितने भी फॉर्म बनी पॉजिटिव इंटीजर 3 फॉर्म बनी थी, 3q 3q + 1 3q + 2, उन सबका क्यूब करने पर या तो 9m आ रहा है, 9m + 1 आ रहा है, 9m + 8 आ रहा है, यही हमारा क्वेश्चन था। तो ऐसे बच्चों इस टाइप से हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं इस टॉपिक पे ऊपर, पर हमने एक मेन क्वेश्चन आइडिया ले लिया कि कैसे क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे NCERT 1.1 सॉल्यूशंस करेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।